निश्चित रूप से एक बात है क्लियर, कोई चुनाव परिणाम रहे इसका जब रिजल्ट आएगा रिकाउंटिंग का जी, लेकिन अगर एक वोट भी ऊपर नीचे कहीं हुआ वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में मिलान अगर नहीं हुआ और एक वोट भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद ये निश्चित हो जाएगा कि ये रानिया से तो शुरुआत है। फिर जगह जगह लोग अदालतों में जाएंगे, पूरे देश भर में लोग जाएंगे और जगह जगह ये रिकाउंटिंग होंगी। उसके बाद देखो निश्चित रूप से भारत में जो अदालती प्रक्रिया हैं वो बहुत लंबी चलती हैं। हाँ। जिसकी वजह से अगर कोई एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि मान लो किसी आदमी को 10 साल बाद कोई न्याय मिला तो वो न्याय नहीं है। इनमें तुरंत प्रभाव से ये सिस्टम होना चाहिए। अब इस चीज की देखो दो बड़ी गंभीर आपने जो बात रखी है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि जब विपक्षी कह लीजिए जो लोग हार जाते हैं वो ये आरोप बड़े जोर शोर से लगाते हैं कि ईवीएम हैक है तो कहीं ना कहीं उस डाटा को भी मिटाया जा सकता है या जब वो हैक ही कर ली तो फिर उसमें तो वो डाटा ही वो चीज मिलेगी जी। तो कहीं ना कहीं उसकी बजाय अब ईवीएम पे कोई सवाल नहीं है। अब जो ये रिकाउंटिंग होगी ना इसमें ईवीएम को तो आप अलग चीज रख दो क्योंकि ईवीएम का तो परिणाम आ चुका है। ईवीएम से जो परिणाम आना था वो तो 8 तारीख को खुल ली ईवीएम। अब मुख्य जो बात है वो ये है कि मान लीजिए 2 नंबर बूथ है और उस 2 नंबर बूथ पर ईवीएम में अर्जुन चौटाला को 400 वोट आए हैं। अच्छा। सरव मित्र को वहां 300 वोट आए हैं जी। अब वो वीवीपैट से मिलान होगा इस चीज का कि वीवीपैट की पर्चियों में भी उस 2 नंबर बूथ पर अर्जुन चौटाला को 400 वोट मिले या उससे कम ज्यादा मिले जी। सरव मित्र को 300 वोट मिले या उससे कम ज्यादा मिले जी। अगर वो डिफरेंस कहीं भी आ गया एक वोट का भी तो निश्चित रूप से संदेहास्पद है। मैं